नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऑन कमेंट क्वेश्चन है कि 15,000 रुपये की एसआईपी 5 साल चलाने पर कितना मिल सकता है। दोस्तों, हमारे कई व्यूअर हैं जिनका एक कमेंट था कि सर मुझे 15,000 रुपये की मेरी एसआईपी चल रही है और मुझे ये बताया जाए कि 5 साल अगर हम अपनी एसआईपी चलाते हैं तो मुझे कितना मिल सकता है, और साथ साथ हमें जो एसआईपी के बेस्ट परफॉर्मेंस फंड हैं उनका भी हमें रिजल्ट बताया जाए, फंड परफॉर्मेंस भी बताया जाए कि 5 साल की एसआईपी में 15,000 की एसआईपी 5 साल चलाने पर किस फंड ने कितना रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारे एक व्यूअर का कमेंट था, उस पे कमेंट पे आधारित हमारा ये वीडियो है। और दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि मेरा जो भी वीडियो है वो सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज के लिए है, यानी कि आपकी जानकारी के लिए है, और मेरा किसी भी प्रकार का फंड रिकमेंडेशन नहीं है। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए आप अपने वित्तीय सलाहकार या आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे सलाह लेकर ही आप इन्वेस्ट करें। मेरा वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। दोस्तों, आइए हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं कि दोस्तों, जैसा कि हमारा कमेंट था, क्वेश्चन था कि 15,000 रुपये की एसआईपी 5 साल चलाने पर कितना मिल सकता है। तो दोस्तों, मिलने के जो फंड परफॉर्मेंस होगा वो तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन आज जो मैंने कैलकुलेशन किया है एवरेज में, जो हमारा गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हम एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से आपको हम कैलकुलेशन बता रहे हैं कि अगर आपका जो भी एसआईपी 15,000 का किसी भी फंड में चल रहा है, अगर वो फंड आपका 12% एक्सपेक्ट करता है रिटर्न के मामले में, तब आपको ये चार्ट जो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया है इतना मिल सकता है। आइए दोस्तों देखते हैं। 15,000 रुपये की एसआईपी 5 साल चलाने पर इन्वेस्टेड अमाउंट जो होगा पूरा 5 साल का, वो 9 लाख रुपया आपका मूलधन होगा, यानी आपका खुद का अपना पैसा होगा जो इन्वेस्ट हुआ एसआईपी के माध्यम से। हर महीने 15,000 जाते हुए आपका 9 लाख रुपया मूलधन हो जाएगा, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा, जमा धन हो जाएगा। और इसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न 12%, अगर मान लीजिए 12% का भी फंड परफॉर्मेंस करता है आपका, जिस फंड में आपने एसआईपी किया है, तो मैच्योरिटी वैल्यू इसके हिसाब से आपका 12,17,841 रुपया बन सकता है। अब दोस्तों देखें कि अगर इतना मैच्योरिटी वैल्यू बन सकता है तो हमें कितना रिटर्न मिला। तो रिटर्न अगर क्लियर किया जाएगा तो आपका 9 लाख रुपया वो मूलधन जो आपका है वो निकाल करके काट करके आपका जो देखेंगे 3,17,841 रुपया आपका रिटर्न बना, यानी कि आपके एसआईपी में ग्रोथ हुआ, एक्चुअल ग्रोथ। अब दोस्तों, यहाँ आप जैसा जानते हैं कि एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में आपका कैपिटल गेन टैक्स, कुछ टैक्स लगते हैं, वो आपके यहाँ टैक्स भी बनेंगे। टैक्स डिडक्ट होने के बाद जो है आपका टैक्स एप्लीकेबल जो टैक्स बनेगा वो 40,535 रुपया आपका बनेगा। अब दोस्तों, जैसा कि आप टैक्स के बारे में जानते हैं कि अभी भारत सरकार के नियमानुसार 100 लाख रुपए तक का टैक्स में छूट है, उसके बाद ही आपको ड्यू देना रहता है। तो आप अगर टैक्स के दायरे में आएंगे तो आपका टैक्स एप्लीकेबल होगा, नहीं आएंगे तो नहीं होगा। ये हमारा एक सिंपल सा कैलकुलेशन रहा। अगर दोस्तों मेरा सिंपल कैलकुलेशन अगर आपके समझ में आता हो तो यस जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों, जिससे हमें भी ये पता चले कि हाँ, मेरा जो वीडियो बनाया है, मेरा जो समझाने का तरीका है वो आपको समझ में आ रहा है, इससे मुझे संतुष्टि मिलेगी। दोस्तों, आप जरूर यस कमेंट करिएगा अगर मेरा वीडियो आपको समझ में आता है, मेरा कैलकुलेशन समझ में आया। अगर नहीं समझ में आता है कोई चीज़ तो आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब दोस्तों, अब हमारे जैसे कि कई भाई का कमेंट था कि हमें सर फंड का परफॉर्मेंस, अगर हम किस फंड में करते तो मेरा कितना रिटर्न बनता, ये तरीके का हम कुछ फंड में एग्जांपल के तौर पे आपकी एजुकेशन पर्पज के लिए ये हमने कुछ फंड परफॉर्मेंस भी लिए हैं, जो कि फंड में इन्वेस्टमेंट जो एसआईपी थी वो 15,000 की ही एसआईपी अगर किसी ने आज के 5 साल पहले की होती, यानी कि आज जो तारीख है वो 7 सितंबर 2025 है। इस यहाँ से आप 5 साल पीछे जाएंगे, अगर 5 साल पहले किसी ने 15,000 रुपये की एसआईपी इन 2 फंडों में किया होता, हमारा बोर्ड छोटा है दोस्तों, इस वजह से हम सिर्फ 2 फंडों का ही कंपैरिजन दिखा रहे हैं। बाकी जब बोर्ड बड़ा होगा तो हम आपको और भी फंड के बारे में बताएंगे पूरा। यहाँ हम शार्ट में बता रहे हैं कि अगर
सिप का रिटर्न जो फंड का परफॉर्मेंस है, अगर 15,000 की एसआईपी 5 साल पहले किसी ने एचडीएफसी मिड कैप फंड चुना होता यानी लिया होता, तो इस फंड ने दोस्तों 9 लाख रुपए का 16,428 रुपया बनाया है 5 साल में। और रिटर्न कितना परसेंट दिया है? 23.84%, यानी कि 23% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने दिया है। उस फंड का नाम है एचडीएफसी मिड कैप फंड। दोस्तों आज के 5 साल पहले अगर किसी ने किया होता एसआईपी तो इस फंड में। अब दोस्तों दूसरा मेरा जो फंड है, मेरा एग्जांपल के लिए फंड परफॉर्मेंस में दूसरा फंड है एसबीआई मिड कैप फंड। जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं कि एसबीआई म्यूचुअल फंड का ये स्कीम है, एसबीआई मिड कैप फंड। एसबीआई मिड कैप में अगर आपका 9 लाख रुपया इन्वेस्ट हुआ होता, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टेड अमाउंट आपका 9 लाख है, 15,000 की एसआईपी 5 साल पे, तो आज के 5 साल पहले अगर किसी ने इस फंड में, इस स्कीम में अगर किसी ने एसआईपी किया होता तो इस फंड ने 9 लाख का 13,42,013 रुपया बनाया है। और इस फंड ने 16.41% यानी कि 16% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने दिया है। तो दोस्तों ये सिर्फ आपके समझने के लिए मेरा ये 2 फंड मैंने बताया, बाकी मेरा किसी भी प्रकार का फंड का रिकमेंडेशन नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, कहीं भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपना इन्वेस्टमेंट करते समय आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही करें। मेरा सिर्फ ये वीडियो एजुकेशन पर्पज से है, आप ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। इस तरीके से दोस्तों आप देखें कि जो आपकी 15,000 की एसआईपी चल रही है, वो 15,000 की एसआईपी 5 साल चलाने पर आपको एक मैंने एक्सपेक्टेड बताया और एक लाइव डाटा बताया कि किस फंड ने कितना रिटर्न दिया है। दोनों को दोस्तों आप कंपैरिजन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आपको हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न बताया क्योंकि हम इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, अगर इतना भी आता है तो भी बहुत है। बाकी आप 72 का रूल का वीडियो हमारे उसमें आपने देखा है चैनल लिस्ट पे, तो 72 का रूल भी आप देखेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि फंड का परफॉर्मेंस क्या होता है। तो दोस्तों ये रहा मेरा छोटा सा वीडियो, लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि अगर आपको 15,000 रुपये की एसआईपी चलानी है तो आप अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाइड करके रखें और किसी एक ही फंड में ना करें, क्योंकि आपको एक्सपेक्ट करना है रिटर्न, तो आप किसी एक फंड पे या एक स्कीम में भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट है, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इस बात की कोई गारंटी नहीं होता है कि जो फंड आज चला है वो कल आगे भी रिटर्न इतना देगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में बिल्कुल रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए आप जो है अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाइड करके रखें और अपने एसआईपी को कई फंडों में बांटकर अपना कलेक्ट करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।